स्टूडेंट्स, आज अपने व्याख्यान वीडियो के रूप में डालने की इस कड़ी में हमारा टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, एकाधिकार में कीमत विभेद। बच्चों, इससे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एकाधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। एकाधिकार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है या उत्पत्ति का निर्धारण कैसे होता है, ये हम डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में एकाधिकार में कीमत विभेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कीमत विभेद से हम समझते क्या हैं। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में यदि हम कीमत विभेद के बारे में बताएं, तो जब एक एकाधिकारी अपनी वस्तु को दो या अधिक कीमतों पर बेचता है तो इसको हम कीमत विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार भी कहते हैं। क्योंकि मोनोपोली में एक ही सिंगल या एकमात्र विक्रेता होता है जो कि अपनी वस्तुओं के लिए कोई सी भी कीमत लेता है, खुद ही वो कीमत का निर्धारण करता है, खुद ही कीमत के अनुसार उसकी वस्तु की पूर्ति का निर्धारण करता है। इसलिए जब एकाधिकारी अपनी वस्तु के लिए भिन्न भिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें लेता है तो उसे हम कीमत विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। आगे बढ़ने से ज़रूरी है कि कीमत विभेद की श्रेणियाँ कि कितनी प्रकार के कीमत विभेद हम बता सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 1, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्रथम श्रेणी कीमत विभेद, यानी जब एकाधिकारी अपनी अधिकतम कीमत को बिल्कुल अधिकतम रखता है और क्रेता उससे वो वस्तु खरीदते भी हैं। प्रथम श्रेणी कीमत विभेद में किसी भी तरह की कोई उपभोक्ता की बचत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिखा है सर्विसेज ऑफ लॉयर एंड डॉक्टर्स, कि बहुत सफल वकील या डॉक्टर्स को हम मुंह मांगी ऊंची कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अपने क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट है और हमको पूरा लाभ उसकी सेवाओं से मिलेगा। तो यह है प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बायर्स जो होते हैं वो आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड फ्रॉम दीज ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप में उनको बांट दिया जाता है क्रेताओं को और उनसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कीमत वसूल की जाती है। जैसे रेलवेज़ हैं, एयरलाइंस हैं, रेलवेज़ में एसी है, नॉन एसी है, जनरल है, सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है, सबकी प्राइसेस अलग अलग होती हैं और कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर जो होता है वो अपने हिसाब से इन कैटेगरी के सेलेक्ट करता है और उसके अनुसार किराया देता है और लाभान्वित होता है। तीसरा है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तृतीय श्रेणी कीमत विभेद। इसमें एकाधिकारी मांग की लोच के आधार पर अपने क्रेताओं को दो या अधिक सब मार्केट में डिवाइड करता है, यानी जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में या जिस सब मार्केट में मांग की लोच कम होती है वहाँ पर वो ऊंची कीमत वसूलता है और जहाँ मांग की लोच ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोचदार मांग होती है, वहाँ पर वो कम कीमत वसूल करके अपने लाभों को अधिकतम करता है। अब मांग की लोच क्या होती है ये हम बहुत डिटेल में ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं और ऑनलाइन लेक्चर भी इसमें डाला हुआ है। कीमत विभेद की कुछ शर्तें हैं, यानी एक तो मोनोपोली तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे मैंने 2-3 शर्तें लिखी हैं
और उसमें यह है कि सेपरेट मार्केट एकदम पृथक होने चाहिए, उनको एकदम अलग रखा जाना चाहिए। यानी उपभोक्ताओं को दूसरे मार्केट में क्या कीमत चल रही है इसका पता नहीं होना चाहिए। ना ही नो कांटेक्ट बिटवीन बायर्स में क्रेताओं के बीच में किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही बायर्स में यदि ये भावना है कि वो ज़्यादा अच्छी वस्तुओं के लिए ऊंची कीमत दे रहे हैं तो भी उनका कीमत विभेद सफल होता है। नाउ अब हम डायग्राम की सहायता से देखेंगे कि कीमत विभेद किस तरह से कीमत विभेद के अंतर्गत एक मोनोपोली अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। और यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर 3 डायग्राम बनाए हैं। ये मार्केट ए, यानी पूरे मार्केट को हमने 2 मार्केट में डिवाइड कर दिया, मार्केट ए और मार्केट बी। और ये जो डायग्राम है इसमें ये एक पूरा कंप्लीट मार्केट का डायग्राम है। ये कंप्लीट मार्केट में हमने जो एमसी सीमांत लागत वक्र है और जो सीएमआर का मतलब है कि ये जॉइंट कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, जो कि इन दोनों मार्केट के एमआर को जोड़ने से हमको मिला है। पूरे मार्केट में संतुलन MC = MR पर होता है, जो कि ई बिंदु पर हमको दिखाया गया है, और टोटल वस्तु की मात्रा OQ निर्धारित होती है। अब ये जो संतुलन है, इतनी मात्रा को हम इतनी मात्रा में से हम कितनी मात्रा ए मार्केट में बेचेंगे, कितनी मात्रा हम बी मार्केट में बेचेंगे। तो यहाँ पर वो मांग की लोच का सहारा लेता है। हमने जो ये डायग्राम बनाए हैं मार्केट ए में, अब आपको कर्व से दिखेगा कि AR MR कर्व जो हैं मार्केट ए के वो कम लोच वाले हैं, और मार्केट बी में AR2 MR2 जो हैं वो ज़्यादा लोच वाले हैं। अब जो कम लोच वाले हैं, तो देखिए जब संतुलन का बिंदु यहाँ पर आ गया तो संतुलन का बिंदु पर हमको टोटल कीमत ये जो संतुलन है, इस संतुलन से हम देखते हैं कि ए और बी मार्केट में कोई भी मोनोपोली इस संतुलन बिंदु पर कितनी कीमत वसूलता है अलग अलग दोनों मार्केट में। जब हम मार्केट ए की बात करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो संतुलन है तो इस संतुलन में MR कर्व जो है ये यहाँ पर इसको काटता है, तो MR कर्व से जो ऊपर हम प्राइस लाइन या AR की तरफ देखते हैं, एक पर लाइन टच करते हैं, तो कीमत आप देखिए कि OB मात्रा के लिए कीमत OP निर्धारित वो करता है, क्योंकि ये कम लोच वाला बाज़ार है, कम मांग लोच वाला बाज़ार है, इसलिए यहाँ पर कीमत ऊंची रखी गई है। लेकिन उसी वस्तु के लिए वो दूसरे मार्केट में कीमत जो है वो OP1 निर्धारित करता है, जो कि OP से कम है, और मार्केट मात्रा जो है वो OA निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से बाज़ार में ये दोनों मिल करके कुल इतनी मात्रा को बेचते हैं, यानी कुल इतनी मात्रा का निर्धारण होता है जो कि इन दोनों मार्केट में बिक जाती है उनकी मांग की लोच के हिसाब से अलग अलग कीमतों के निर्धारण के द्वारा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। मार्केट ए में प्राइस होती है OP, जो कि यहाँ से आपको पता चल रही है। मार्केट बी में OP1 प्राइस होती है, जो कि यहाँ से पता चल रही है। इस तरह से क्वांटिटी OB बेची जाती है, और इसमें मार्केट बी में OA मात्रा बेची जाती है। तो इस तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में या कीमत विभेद के द्वारा मांग की लोच का सहारा लेकर के एक उद्यमी या एक एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कीमत विभेद और डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। थैंक यू वेरी मच।